हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी द्विघात समीकरण का जितना भी आज तक बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है उस सबका लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाला है। तो अभी तक हम लोग द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ लिए हैं लोग, तो द्विघात समीकरण में पूरा थ्योरी पढ़ लिए हैं लोग। द्विघात समीकरण का जितना भी एनसीईआरटी प्रश्नावली दिया गया है वो सब कर लिए हैं लोग। और बिहार बोर्ड अभी तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है अपने एग्जामों में वो सभी कर लिए हैं लोग। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो टाइप का पूछता है, एक 2 मार्क्स वाला और एक पूछता है 5 मार्क्स वाला। तो 2 मार्क्स वाला को हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज इस क्लास में सिर्फ हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और अगला जो लेक्चर होगा ना उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जितना भी अभी तक क्वेश्चन आया है सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें किस टाइप करेंगे, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे है ना जो बार बार रिपीट हुए, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, एक बार जो क्वेश्चन कर लेंगे उसी टाइप और सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज करके जो अगला क्वेश्चन आएगा ना उसे हम स्किप कर देंगे, आप उसी बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो कितना लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर 22, फिर सुबह से फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, अन्य टाइप का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, 7 दिया गया है। फिर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हम कब करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है जो 1 से 3 तक दिया है, फिर यहाँ 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ दिया है 16 तक दिया है। ठीक है, तो जितना इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सभी आज डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ओके, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 4x² माइनस 25 बराबर 0। तो किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। एकदम सिंपल सवाल है कि इसे क्या करेंगे, 4x² इक्वल टू 25 लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस में रहता क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x² का मान क्या आएगा 25/4। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो x का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/4। तो बताइए यहाँ पर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया द्विघात समीकरण bx²। चलिए 2 नंबर यहाँ देखते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या दिया है, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। यानी द्विघात समीकरण दिया है, विवेचक यानी d इक्वल टू व्हाट, हमें d निकालना। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अब बताइए यहाँ पर जो फॉर्मूला में b होता है तो फॉर्मूला वाला b क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो इसमें x का गुणांक कितना है a, तो यहाँ लिख देंगे a²। यानी इसमें b का मान दिया है a, तो यहाँ लिख दिए a² माइनस माइनस 4a4 इंटू a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है b, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, जहाँ a है b लिख देंगे, इंटू c का मान दिया है c, तो c रख देंगे। तो ये कितना गया a² माइनस 4bc, ये हुआ आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिया है, अब अगला टाइप का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। तो पहला सवाल दिया यहाँ पर, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। ये सवाल कब आया था, 2011 में वार्षिक परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। तो इसमें बोला गया है कि गुणनखंड द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करें या हल करें, दोनों का मतलब सेम होता है। अब हम लोग पढ़े थे लोग गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, फिर द्विघात समीकरण द्वारा। तो 3 तरीका पढ़े थे, तीनों में आपसे किससे पूछा है, जैसे बोला गुणनखंड द्वारा, तो गुणनखंड द्वारा बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। अब बीच वाला ऐसे ब्रेक करना है ताकि गुणा करने से कितना आ जाए 6 आ जाए। इसलिए सकते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 2x, क्योंकि -3 -2 -5 आ जाएगा। अब फिर -3 इंटू -2 कितना है 6 आ जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, 0 है तो यहाँ 3 बराबर 0 है तो 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा 2x माइनस 3। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो -1 कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा 2x और -3 बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ भी 2x माइनस 3, यहाँ भी क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 1 बराबर 0 है तो 0। एक बार 2x माइनस 3 को 0 कर देंगे, एक बार x माइनस 1 को 0 कर देंगे। तो यहाँ से एक बार x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 3/2, ये हो गया एक आंसर है यहाँ पर। अब यहाँ से बताइए x का मान कितना आएगा, x बराबर 1 हो गया आंसर।
यानी इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, तो 1 होगा 3/2 और 1 होगा 1। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर न लिख कर यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा कि इस द्विघात समीकरण के मूल 3/2 और 1 है, हो गया आंसर कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें। ओके, यानी इसको हल करना सिंपल है। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, ±√9। तो ±√9 का मान क्या हुआ 3। तो x का मान ±3 आ गया ना। अब इसको समुच्चय के रूप में लिखना। आप 11वीं क्लास का जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें पहला पाठ ही समुच्चय। तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल समुच्चय। तो देखिए, जब भी किसी चीज़ का समुच्चय लिखते हैं ना, उसे मझला कोष्ठ में लिखते हैं। इसमें क्या है, 3 है और -3 है। ये हो गया आंसर। ये वाला क्या है, इस द्विघात समीकरण का हल समुच्चय। तो मैं आपसे बोले कि भौवेल का हल समुच्चय, भौवेल का समुच्चय लिखे। तो समुच्चय लिखना है तो इस तरह कोष्ठ में कर देंगे। यहाँ लिख दे भौवेल A-E-I-O-U। ओके, तो जब भी समुच्चय को हम लिखते हैं क्या करते हैं लोग, मझला कोष्ठ में लिखेंगे। हालांकि रिप्रेजेंट करने दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सब आप लोग 11वीं क्लास में सीखेंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भाषा वाला सवाल है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़कर क्या करेंगे लोग, समीकरण बनाएंगे। और समीकरण बनाएंगे, जब समीकरण को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या है सवाल। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजा क्या सर। ऐसा सवाल, ये सेम टू सेम सवाल किताब का क्वेश्चन है, यानी किताब में ऐसा सवाल दिया गया है। ओके, चलिए सर सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसमें क्या निकालना है, खेत की भुजा ही निकालना है। जो आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत क्या करना है, भुजा निकालना है। अब भुजा नहीं, भुजा माने क्या हो, लंबाई चौड़ाई निकालना है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, तो बोल रहा है इसमें कि विकर्ण जो है ना छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और बोला है कि बड़ी भुजा यानी लंबाई जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यानी यदि छोटी भुजा पता है ना, तो हम लंबाई भी निकाल सकते हैं, विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो छोटी भुजा नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा। तो छोटी भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, x मीटर। मीटर क्यों लिखेंगे, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मीटर में ही दिया है, सब मीटर में ही दिया है। चलिए, तो खेत की छोटी भुजा x मीटर, तो इसलिए खेत की बड़ी भुजा क्या होगा, तो खेत की बड़ी भुजा कितना होगा। तो इसमें बोला गया है बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, छोटी भुजा x और 30 अधिक है, तो x + 30 मीटर। चलिए, फिर यहाँ पर दिया गया विकर्ण छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। तो खेत का विकर्ण लेते हैं पूरा, खेत का विकर्ण कितना है, 60 मीटर अधिक, यानी x + 60 मीटर। इतना क्वेश्चन में दिया गया। ओके, अब होते आयताकार खेत है, हम इसका फोटो बनाए तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ओके, चलिए, अब इसमें क्या बोला गया है, छोटी भुजा नहीं है, इसका लंबाई दिया है x, बड़ी भुजा यानी x + 30, और इसका विकर्ण, तो विकर्ण कितना दिया है, तो विकर्ण दिया है x + 60, तो x + 60। ओके, तो इसको मान लेते हैं A B C D, और हम जानते हैं आयताकार खेत है, तो यहाँ कोण पर कितना कोण बना, 90 डिग्री बनेगा। तो त्रिभुज ABC में हम कौन प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए कौन प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लिख सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आधार कितना है इसमें, AB, यानी हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें, इसमें AB का मान कितना दिया है, तो AB का मान दिया x + 30, यहाँ लिख देंगे x + 30 का स्क्वायर, अब प्लस BC का मान कितना दिया है x, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर बराबर AC का मान दिया x + 60, तो लिख देंगे x + 60 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं लोग, तो कितना यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा A स्क्वायर प्लस BC यानी 30 का स्क्वायर, तो 3 तरीका 900, या 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, प्लस 2AB यानी हो जाएगा यहाँ पर 60x, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बराबर देंगे। अब इसको हल करेंगे, तो A स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, प्लस 2AB यानी कितना हो गया यहाँ पर 120x। तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचा, यहाँ पर पहले से x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, यहाँ 60x है तो 60x बन देते हैं। अब यहाँ पे 120x प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 120x आ गया। यहाँ पहले से 9 है तो 900 रहने देते हैं, ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में कितना है 3600, अब बराबर 0 कर देंगे।
अब इसको जैसे आपको हल करना है कर सकते हैं। तो कितना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 120 है कितना होगा माइनस 60, कितना आएगा माइनस 60 एक्स, और ये भी आएगा माइनस में, तो कितना आएगा 2700, कितना गया 2700 बराबर 0। अब यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है इसको जिस तरीके से आपको हल करना कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से कीजिए, गुणनखंड विधि से कीजिए, या द्विघात सूत्र से कीजिए, आपको जैसे आता है वैसे आप क्या करेंगे से सॉल्व कर लें। चलिए हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो गुणा करने में कितना आ रहा है 2700 माइनस 2700 आ रहा है। तो जब माइनस में आ रहा है इसको ऐसे तोड़ना है कि एक संख्या प्लस में वो संख्या माइनस में। ओके, तो एक्स स्क्वायर, अब इसको कैसे ब्रेक करें, तो मान लीजिए 90 30 ले तो 90 30, तो 90 गुणे 30 कितना होता है 2700 होता है, और 90 माइनस 30 कितना होता है 60 होता है, यानी इसको हम लिख देंगे माइनस 90x अब प्लस 30x। अब 90x से पहले माइनस का लगाएं कि ये रिजल्ट किस में जाए हमको माइनस में, इसलिए हम माइनस लगाएं। तो माइनस 60, अब देखिए माइनस 90x प्लस 30x कितना आएगा माइनस 60 आएगा, यह माइनस 2700 है तो 2700, 0 है तो 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। बताइए ये दोनों पद में से क्या कॉमन लेंगे x, तो यहाँ से x कॉमन होते हैं कितना आ गया x माइनस 90, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 30, 30 कॉमन होते हैं कितना आ गया x माइनस 90 बराबर 0 है तो 0। अब x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 90 कॉमन तो कितना आ गया x प्लस 30 बराबर 0 है तो 0। एक बार x माइनस 90 को 0 करेंगे और एक बार x प्लस 30 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 90, और यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस 30। अब बताइए x क्या था चौड़ाई था, चौड़ाई को हमने x माना था, यानी छोटी भुजा को हम लोग x माने थे। अब देखिए छोटी भुजा माइनस में आ सकता है, तो चूंकि लंबाई चौड़ाई ये सब चीज़ हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्या हो गया संभव, ये वाला क्या है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भुजा का जो लंबाई है ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए ये x बराबर माइनस 30 नहीं हो सकता है, तो यानी x बराबर क्या होगा 90 होगा। तो इसका मान क्या होगा, अतः अब ये जो लाइन लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं, जो शुरू में हम लोग माने थे, इसे यहाँ देखिए हमने क्या माना था, माना कि खेत की छोटी भुजा x, इसमें निकलना क्या है खेत की भुजाएं, यानी छोटी भुजा निकालना बड़ी भुजा, इसमें विकर्ण नहीं निकलना है। तो इसी दो लाइन से मतलब है, तो यही लिखेंगे अतः खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, और जहाँ x में कितना रख देंगे 90 रख देंगे, हो गया आंसर। बड़ी भुजा की लंबाई तो जहाँ x से कितना रख देंगे 90, तो 90 30 120 आंसर हो जाएगा। ओके, अब यही काम यहाँ पर करेंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे, अतः खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, x का मान कितना आया है तो 90, तो यहाँ लिख देंगे 90 मीटर, ये हो गया एक आंसर। फिर उसमें बोला कि भुजाएं ज्ञात करें, बड़ी भुजा भी निकलना है, तो लिखेंगे खेत की बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना है बाबू x प्लस 30, तो x प्लस 30 मीटर है मीटर। अब जहाँ x से कितना रखना है हमें 90, तो 90 प्लस 30 मीटर, और 90 30 कितना होता है 120, तो 120 मीटर ही हो गया आंसर। तो ये रहा दोनों आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें जिनका गुणनखंड, यहाँ पर गुणनफल क्या होना चाहिए, यहाँ पर गुणनफल होना चाहिए, कितने बात है जिनका गुणनफल 650 हो, गुणनफल क्या हो 650 हो, यानी 51 को दो ऐसे भागों में ब्रेक करना है ना कि गुणा करने में कितना है 650 है। अब कैसे ब्रेक करें, तो अब मान इस पर ऐसे बोले आपसे 51 है, इसको दो भाग में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो मान हम एक भाग ले लेते हैं कितना 40 और दूसरा भाग लेते हैं 11, तो 40 11 कितना होता है 51 होता है, लेकिन गुणा करने पर कितना ना चाहिए, गुणा करने पर चाहिए 650 के, गुणा करने में 650 आएगा नहीं आएगा ना, यानी आंसर गलत है। इस तरह क्या हो सकता है, तो अब ऐसे 1 बाई 1 चेक करना उचित नहीं है, तो इसका उपाय क्या है, तो इसको तरीका से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो तरीका क्या है, सिंपल है, बोला है 51 को दो ऐसे भागों में विभक्त करें, तो माना कि 51 का एक दो भाग में तोड़ना है ना, तो एक भाग मान लेते हैं x, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन में, माना कि एक भाग, तो एक भाग हमने मान लिया x, तो इसलिए दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या होगा 51 माइनस x होगा, तब ना जोड़ने पर 51 आएगा। तो एक भाग x तो दूसरा 51 माइनस x, मान लीजिए एक भाग रहा होता 10 तो दूसरा कितना था 41, तो 41 कहाँ से आया, जब 51 से 10 घटाएंगे तब 41 आएगा, तो एक भाग x तो दूसरा 51 माइनस x, इतना गया। अब इसमें बोला है गुणनफल कितना दिया है 650, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल यानी x इंटू 51 माइनस x बराबर कितना दिया है 650, नहीं दिए 650। अब इसको हल करना बताइए कितना दिए, तो 51x और ये कितना आएगा माइनस x स्क्वायर बराबर 650। अब ये माइनस चाहते हैं हट जाते हैं, सबको उधर भेज दें,
तो इधर 0 आएगा, बताइए माइनस में रहते क्या हो जाएगा प्लस में, अभी प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पहुँच जाए 650 है 650। अब इसको कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 51 एक्स प्लस 650 बराबर 0। अब इसको आप हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो फिर वही बात है फर्स्ट इंटू लास्ट को करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है। तो एक गुणा करने में कितना है 650। देखिए बात वही है, आप यहाँ भी सोच को बता सकते थे बट एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, इसलिए आपको ऐसे लिख कर बनना होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए कितना आएगा, इसको कैसे ब्रेक करें ताकि मल्टीप्लाई कर 650 है। तो दो उपाय है, आप 650 को ब्रेक कर देख सकते हैं जो हम बताए थे शुरू में ये जो पढ़ा रहे थे। तो एक और उपाय क्या है, आप अपने से रेंडमली कुछ भी दो हिस्सा ले लीजिए, मान लीजिए 51 है ना 51, कोई दो हिस्सा ले लीजिए। तो मान लीजिए 51 है, इसको एक काम करते हैं, इसको मान लीजिए 30 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 30, तो 30 20 21 लेंगे, कितना लेंगे 21, तो 30 × 21 कितना है बताइए, तो 21 कितना होता है 63, यानी 630 है, कितना आएगा 630। लेकिन हमको चाहिए 650 यानी तनी बड़ा चाहिए, यानी इसका क्या होगा इसको तनी और बड़ा करेंगे, इसको क्या करेंगे और बड़ा करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसको सब 25 कर दो, कितना करते हैं 25। तो बताइए जब इसमें 4 बड़ा हैं इसमें 4 घटाएंगे तो कितना करेंगे 26, कितना करेंगे 26। जब इसमें 4 को बढ़ाएंगे इसमें 4 घटाएंगे तो जो ये जोड़ने में कितना है देखिए, तो 51 आएगा, तो गुणा कीजिए तो 25 6 कितना आएगा 150 हाथ 15, 25 × 50 50 50, ये तो ज़्यादा 650 है, हाँ सही तो है आगे 650, यानी कितना 26 25 में ब्रेक कर देंगे। क्यों देखिए 25 6 कितना होगा 150 हाथ 15, 25 × 50 50 15 कितना आएगा 65, यानी 26 25 में ब्रेक करना होगा, इसमें ब्रेक करना होगा 26 25, इसको हल करते हैं तो कितना गया एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 25x प्लस 650 बराबर 0। ओके, तो इसका मैंने यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, तो कितना गया x माइनस 26, जैसे माइनस 25 तो कितना आएगा x माइनस 26 बराबर 0 है तो 0। तो एक बार क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस 26 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 26 को 0 करेंगे और एक बार x माइनस 25 को 0 करेंगे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 26 और यहाँ से x का मान आएगा 25 आ गया, तो यहाँ पर 26 आ गया 25। इसका मान क्या हुआ, अब यदि x का मान लेंगे 26 यानी एक भाग लेंगे 26 तो दूसरा भाग कितना होगा 25 होगा, यदि एक भाग 25 तो दूसरा भाग कितना होगा 26। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन अतः एक भाग बराबर 26 तो दूसरा भाग बराबर 51 माइनस 26, तो 51 माइनस 26 का मतलब क्या होगा 25। यदि एक भाग 25 तो दूसरा कितना होगा 26। तो इसमें कोई कंडीशन तो नहीं दिया कि पहला भाग बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो हो गया आंसर। तो इसका जवाब क्या होगा, तो 51 को 2 ऐसे भाग में विभक्त करते बोलेंगे 51 का 2 भाग क्या हुए 26 और 25, 26 और 25। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अब बराबर कितना दिया है 0। अब गुणनखंड यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, तो एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर कितना रहा है -10, कितना रहा है, अब -3 है तो क्या लिख सकते हैं -5x प्लस 2x, कि -5 प्लस 2 -3 आएगा, अब गुणा करते समय -10 आएगा, -10 0 है तो 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं कितना आएगा x -5 है, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा x -5 0 है तो 0। अब एक बार यहाँ से x -5 कॉमन लेंगे तो यह कितना आएगा x प्लस 2 अब बराबर 0 है तो 0। अब एक बार x -5 को 0 करेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 5 और यहाँ से x का मान कितना आएगा -2। ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कितना रहा, क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, अब अगला सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करो। अब इसका मूल ज्ञात करना है तो इसमें कोई कंडीशन नहीं, तो 3 तरीका है किसी से अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें बोल दिया था गुणनखंड, इसका मैंने गुणनखंड से ही बनाना था, बट इसमें कोई तरीके के बारे में नहीं बोला। इसका मैंने क्या हुआ, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2 और यहाँ -6, तो -6 दूना कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। अब बीच वाला पद को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने में 12 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4x - 3x, ये 4 - 3 कितना आएगा x आएगा, 4x - 3x x आएगा, और गुणा करने में कितना आएगा -12, तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किस विधि से, फर्स्ट इंटू लास्ट पे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द्विघात सूत्रों का प्रयोग करके हल निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे कैसे, x को लिख देंगे 4x - 3, अब बाकी प्रोसीजर आपको आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, द्विघात सूत्रों का प्रयोग करके x² - 3x
-10 बराबर 0। यानी देखिए यही सवाल है जो अभी 5 नंबर देखे थे ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, बट अंतर क्या है, यहाँ बोला था गुणनखंड विधि और यहाँ पर क्या बोला है द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो द्विघात सूत्र से हल करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक निकालना पड़ता है डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पर b का मान कितना दिया है -3, तो -3² -4 × a का मान दिया है 1 और c का मान दिया है -10, तो -10। ये कितना आएगा -3 का स्क्वायर 9 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 4 × 10 40, 40 9 49। अब b का मान आ चुका है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसका हल। तो हल माने इसमें बताइए चर क्या है, x है ना, तो लिख देंगे x। इसमें रहता है y² - 3 वही, क्या लिखते हैं y लिखते हैं, क्या लिखते हैं y। तो बट यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस -√d / 2a। अब मान रखते हैं, बटा है तो बटा, माइनस है तो माइनस। b का मान इसमें कितना दिया है, तो b का मान दिया -3, कितना लिख देंगे -3 प्लस -√d। d का मान कितना दिया है, तो d का मान निकाला 49, लिख देंगे 49। अब बटा 2 × a का मान कितना दिया है, a का मान दिया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो कितना आएगा देखिए, दिया गया यहाँ पर लिखते हैं इसको, एक मिनट, तो कितना आएगा यहाँ पर 3 प्लस -49 का वर्गमूल 7। अब बटा में कितना आएगा 2 एकम 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का जो मान होगा ना, एक बार 3 + 7 बटा 2 लेंगे, और एक बार x का मान क्या लेंगे 3 - 7 बटा 2। तो यहाँ से x का मान कितना है 7 3 10 बटा 2 यानी 5 आ गया, और यहाँ से x का मान कितना है 3 - 7 -4 बटा 2 यानी -2 आ गया। कितना गया -2। तो ये x बराबर 5 और x बराबर -2, ये दोनों के दोनों क्या हुए, इसके मूल हुए। ओके, चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना सोल्यूशन, 7वां सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां सोल्यूशन, आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 20 है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना है 20 है, तो उन संख्या को ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या है ना, तो माना कि एक संख्या x मान लेंगे, तो दूसरा प्राकृतिक लगातार संख्या है तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। अच्छा मान लीजिए एक संख्या 5 है, इसका अगला प्राकृतिक संख्या क्या होगा 6 होगा। एक संख्या 7 है, दूसरा क्या होगा 8 होगा। एक संख्या x है तो उसका वाला क्या होगा x + 1 होगा। तो इसमें बोला गया कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो संख्या को ज्ञात कर दीजिए। तो लिखेंगे माना कि एक संख्या इक्वल टू मान लीजिए x, तो इसलिए दूसरा संख्या क्या होगा, इसलिए दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होगा x + 1, क्या होगा x + 1। ओके, तो एक संख्या x तो दूसरा कितना गया x + 1। अब लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 20 दिया है, यानी एक संख्या x और दूसरा है x + 1, इन दोनों का गुणनफल दिया है 20, यहाँ लिख दिए 20। अब इसी को हल करते हैं, कितना है, तो x × x x² प्लस x × 1 x, प्लस में रहे तो माइनस में, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दें तो कितना आएगा यहाँ पर x²। अब यहाँ पर -20 आ रहा है, क्या रहा है -20। तो 2 ऐसा संख्या बताइए जिसका अंतर 1 हो बट गुणा करने में 20 है, तो क्या होता है 5 4। तो यहाँ लिख देंगे 5x और यहाँ लिख देंगे 4x। अब देखिए किस में प्लस दें किस में माइनस दें, तो ये वाला प्लस में है ना, तो प्लस में यानी बड़ा वाला संख्या प्लस में, छोटा वाला संख्या माइनस में। यहाँ -20 से तो -20, 0 है तो 0। अब तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा x + 5, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा x + 5 बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से x + 5 कॉमन, तो यहाँ कितना आएगा x - 4, यहाँ 0 है तो 0। अब एक बार x + 5 को 0 करेंगे और एक बार x - 4 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -5, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब बताइए इसमें क्या बोला गया था, तो इसमें जो संख्या है, संख्या क्या है प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या है तो क्या -5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना, तो लिख देंगे -5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या लेंगे 4 लेंगे, क्या लेंगे 4। तो यहाँ लिख देंगे अतः एक संख्या बराबर x बराबर कितना है 4। अब फिर यहाँ लिखेंगे दूसरा संख्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे दूसरा संख्या बराबर x + 1 बराबर 4 + 1 4 1 5, तो 5 एक हो गया 4, दूसरा आ गया 5, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया आंसर कंप्लीट। यहाँ बराबर दिए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द्विघात समीकरण इतना को गुणनखंड विधि से हल करें। चल देखते हैं। तो 9 नंबर में दिया है 3x² - 2√6x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि मैंने फर्स्ट इंटू लास्ट, या 3x² है। अब तो यहाँ पर 2√6 है, तो कैसे लिख सकते हैं -√6x - √6x, अब प्लस 2 है तो 2 0 है तो 0।
ऐसा क्यों किए? तो गुणा करना 6 आ रहा था, अब देखिए अब रूट 6 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब बताइए इस दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो दोनों पद में से क्या हम यहाँ पर दिखे ध्यान से √3 कॉमन ले सकते हैं। √3 कितना कॉमन ले सकते हैं? चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या चाहिए हमको? यहाँ पर 2 चाहिए, √6 कॉमन लेते हैं। कितना लेते हैं? √6। ऐसा बताइए यहाँ पर जो रूट है रूट, तो इसको हम क्या रूट में क्या ले सकते हैं? रूट में हम ऐसे पूछ रहे थे रूट ऐसे 3 को हम ले सकते हैं √3 स्क्वायर, क्या ले सकते हैं? √3 स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी √9x स्क्वायर हम माइनस √6x। ओके चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए? तो √9 है, तो √9 √6 क्या कॉमन ले सकते हैं? √3x कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? √3x है, कितना आएगा? तो √3x आएगा और माइनस है कितना आएगा? √2x आएगा। कितना आएगा? √2x। ओके चलिए ठीक देखते हैं। देखिए इन दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं? √3x कॉमन ले सकते हैं। कितना आएगा? यहाँ √3x अब माइनस है कितना आएगा? √3 गुणे √2 कितना आएगा? √2। ओके अब इन दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या √2 कॉमन ले सकते हैं? तब माइनस √2 जब कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? √3x और ये √2 निकल गया तो कितना आएगा? माइनस √2, क्योंकि फिर √2 कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 0 है तो 0। अब यहाँ से कितना आ गया? √3x माइनस √2 और ये भी कितना आएगा? √3x माइनस √2 अब बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से √3x माइनस √2 को 0 करें, ये भी तो सेम वैसा ही ना है, यानी दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। चलिए तो ये कितना देखिए तो यहाँ से आ गया √3x बराबर √2, तो x का मान कितना आ गया? √2/√3। तो दूसरा मूल भी कितना होता है? लिख देंगे अतः इस द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा? √2/3। एक रूट में लिख सकते हैं कमा √2/3। ये क्या हो गया? ये हो गया आंसर। यानी इस केस में दोनों मूल क्या आएंगे? समान आएंगे। अब डी का भी मान निकालना 0 आएगा, डी का मान कितना आएगा? 0 आएगा, निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है चलिए जैसे होता है ना b², तो दूसरा 4 24 ये भी आएगा सोल्यूशन। जी बिल्कुल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर इसे हल करें। तो अभी द्विघात सूत्र का प्रयोग कर हल किए थे, कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 7। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 बना है उसे ही क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। फिर यहाँ पर ये द्विघात सूत्र का प्रयोग कर हल करें, 11 भी वैसा ही बनेगा। फिर बोलो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर हल करें, 12 भी क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 का पैटर्न बनेगा। और द्विघात सूत्रों से हल करने में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है, इसलिए आप इजिली से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर दिया है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक हल 2/3 हो तो k का मान क्या था? इसका सवाल हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी किए थे, बट इस सब्जेक्टिव में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला बात द्विघात समीकरण क्या दिया है? 7y² प्लस ky माइनस 3 बराबर 0। और इसमें बोला गया इसका एक हल माने किसका मान है? y का मान है, यानी y का मान दिया है 2/3। तो बोला गया k बराबर व्हाट? k का मान क्या निकालना है? k का मान। और जब y का मान 2/3 है तो क्या y का मान इस समीकरण में रखने पर सेटिस्फाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो लिखेंगे y के मान को द्विघात समीकरण में रखने पर यह क्या लिखेंगे? y बराबर 2/3 द्विघात समीकरण में रखने पर, यदि इस मान को हम इसमें रखें तो बताइए कितना आएगा? 7 है तो 7 इंटू y का मान 2/3, तो लिख देंगे 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर क्या दिया? प्लस तो प्लस, k है तो k इंटू y का मान कितना है? 2/3, लिख देंगे 2/3, फिर माइनस तो माइनस 3 है, 3 0 है 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये कितना दिए? तो 2k/3, अब माइनस में 3 प्लस कर दें 3, अब ये कितना दिए? सच होगा 28/9 और प्लस 2k/3 बराबर 3 है तो 3। अब हमको निकालना k का मान, तो 2k/3 बराबर प्लस में रहता कैसे? माइनस में, तो 3 माइनस 28/9, तो इस कितना गया? 2k/3 बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 9, तो कितना आएगा? 9 3 27 और माइनस 28, ये कितना है? 3 3 का 9, तो 3 3 का 9, तो 2k का मान कितना आ गया? यहाँ पर कितना आ गया? -1 और बटा में 3। हमको निकालना है k का मान, तो k का मान कितना आएगा? यहाँ पर 2 इधर गुणा में इधर तो बटा में जाएगा, तो 3 दूना 6 यानी -1/6, ये हो गया आंसर। तो k का मान कितना आ गया? -1/6। k का मान कितना आ गया? -1/6। चलिए अब मैं आपको चेक करना चाहिए गलत है, तो सिंपल भाई जहाँ k है कितना रख देंगे? -1/6। तो चलिए चेक करते हैं। 7y², k का मान -1/6 यानी होगा -y/6, अब -3 है तो -3 बराबर 0। अब इसमें एगो हल क्या दिया था? 2/3, तो y का मान 2/3 रखिए तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 7 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस y का मान रखना है 2/3,
यानी 2/3 तो 6 3 18 18 और -3। अब इसको हल कीजिए कितना है देखिए 7 चौका 28/9 1/9 और -3। इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा तो कितना आ गया 28 - 1 - 27 देखिए 0 आ गया हो गया यानी आंसर सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। चलिए ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, हल करें √13 - x² बराबर x + 5। अब बताइए रूट इधर है तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर का रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करते क्या होगा, यहाँ चलिए लिखते हैं √13 - x² है, यहाँ भी स्क्वायर कर दिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। और तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 13 - x² और यहाँ कितना बचेगा x + 5 का होल स्क्वायर। इनसे क्या लिख सकते हैं a² + 5 का स्क्वायर यानी 25 और +2ab यानी 5 दूना 10x हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो सबको इधर भेजते हैं, सबको उधर भेजते हैं तो कितना आएगा 0 बचेगा। अब बराबर, अब बताइए माइनस में x² इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो पहले से वो x² था, एक और x² है तो क्या हो जाएगा 2x²। यहाँ 10x है तो 10x, यहाँ प्लस पहले से 25 है तो 25। अब तो ये प्लस में इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -13। इसको हल करते हैं। अब एक काम करते हैं, ये वाला टर्म इधर यहाँ कितना है 2x² प्लस यहाँ कितना है 10x। अब 25 - 3 कितना आएगा, 25 में 3 कितना आएगा, तो 5 में 3 के 2 12 कितना आ गया 12। अब बराबर 0 है तो 0। ऐसे कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना आ गया x² + 5x + 6 बराबर 0। तो 2 इधर आए तो खत्म हो जाते हैं, कितना बचेगा x² + 5x + 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं गुणनखंड विधि से। तो फर्स्ट इंटू रेस्ट कितना आएगा 6 आएगा, तो x² तो लिख सकते हैं 3x + 2x + 6 बराबर 0। इसका कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ कितना आएगा x + 3, यहाँ से 2 कॉमन तो यहाँ कितना आएगा x + 3 बराबर 0 है 0। तो अब यहाँ से x + 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x + 2 बराबर 0 है तो 0। अब एक बार x + 3 को 0 करेंगे, एक बार x + 2 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -3 और यहाँ से x का मान कितना आएगा -2। ये हो गया आंसर। अब आंसर सही है गलत है जांच करना है, तो एग्जाम में एक बार जांच करना उचित रहता है। तो x का मान -3 यहाँ रख लीजिए, तो -3 का स्क्वायर 9 और 13 में से 9 गया 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अच्छा यहाँ पर x का मान -3 रखे, -3 + 5 कितना आएगा 2 आएगा, यानी जो -3 है सेटिस्फाइड कर दिया। लेकिन -2 पर भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना का सोल्यूशन 14 का सोल्यूशन। एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। अब कोई संख्या जो हमें ज्ञात करना है तो इसमें कंडीशन क्या देते हैं, वो संख्या और उसका व्युत्क्रम। तो बताइए व्युत्क्रम क्या होता है, तो किसी भी संख्या के लिए व्युत्क्रम वो संख्या होती है जिसे उसमें गुणा करने में कितना है 1 है। इसमें जब आपसे बोले 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो, क्योंकि इसको गुणा करने से 1 ही नहीं आएगा। मान बोले 2/3 का व्युत्क्रम तब बोलेंगे 3/2। मान बोले x का व्युत्क्रम तब बोलेंगे 1/x। अब बोले 1/x का व्युत्क्रम तब बोलेंगे x। तो आई होप व्युत्क्रम का मतलब वो पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 दिया, संख्या ज्ञात करते हैं। संख्या नहीं पता है तो लिख लेते हैं x, तो लिखिए माना कि वह संख्या बराबर x, वह संख्या बराबर x। तो जब वह संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसलिए उसका व्युत्क्रम x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा। अब लिखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो संख्या है x और व्युत्क्रम है 1/x और योगफल कितना दिया है 10/3, तो 10/3। तो संख्या निकालना, अब इसी को हल करेंगे। बताइए इसको हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पर x + 1/x का एलसीएम कितना आएगा x आएगा, तो यहाँ x × x² और प्लस यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा होता है कितना आएगा 3x² + 3 × 3 + 10x बराबर 10x आ गया। तो 3x² प्लस में रहे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पहले से 3 है, 3 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए 3 तरीका कितना होगा 9। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है ताकि गुणा करने से कितना आ जाए 9 आ जाए, गुणा करने से कितना आ जाए 9। 1 मिनट, हाँ सही है, -9 -1 ले लेंगे तो 3x² कितना हो जाएगा
-9x और -x और +3 है, 3 0 है तो 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन है कितना आएगा, x और माइनस है कितना आएगा 3। यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं कितना आएगा, x और -3 बराबर 0 है तो 0। अब एक बार यहाँ से क्या होगा, x -3 कॉमन होगा तो कितना बचेगा, 3x - 1 बराबर 0 है तो 0। तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार x -3 को 0 करेंगे, एक बार 3x - 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ से x का मान कितना आ गया 1/3, क्योंकि 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3। तो इसका मान क्या हुआ, यदि वो संख्या 3 हुआ तो व्युत्क्रम 1/3 हो गया। तो यहाँ बोला कि वह संख्या ज्ञात करो, तो लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर x बराबर क्या होगा 3 या 1/3, यानी वो संख्या 3 भी हो सकता है 1/3 हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल्ड होगा। मैं ऐसे बोले कि एक ऐसी संख्या बताइए जो उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, आप बोलते सर 3 होगा, गलती है, सही है, सही है। कोई बोलते नहीं सर 1/3 होगा, वो भी सही है। तो यहाँ 3 भी हो सकता है या 1/3 भी हो सकता है, ये दोनों आंसर क्या है, सही है। तो ये रहा, क्योंकि अब इसी में मान लीजिए बोला होता कि वो संख्या क्या होना चाहिए, कोई प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तब सिर्फ क्या बोलते, 3 बोलते, क्या बोलते हैं 3 बोलते हैं, ओके। बट इसमें खाली संख्या बोला तो ये हो गया, दोनों आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ध्यान देंगे क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। एक समकोण त्रिभुज बोलते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समझिए बढ़िया सवाल को क्या दिया। चलिए इसको मानते हैं, चलिए रनते हैं। इसमें बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो। अब देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार से 7 कम है, तो यदि आधार को हम x मान ले तो ऊंचाई कितना होगा, x - 7 होगा। ऊंचाई कितना होगा, x - 7 होगा। और इसमें बोला कि कोण 13 हो, कोण क्या हो 13 हो, इसमें दिया है, देखिए तो कोण 13 सेंटीमीटर हो, इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये कितना गया, x - 7 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं A B C, ओके। तो बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएं निकालें, कोण दिया है 13 सेंटीमीटर, हमको आधार और लंब, आधार और ऊंचाई निकालना है। आधार और क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे हैं उसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आधार 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए ऊंचाई क्या होगा, इसलिए ऊंचाई बराबर, तो इसमें बोला गया क्वेश्चन में ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x - 7 सेंटीमीटर। और सवाल में दिया गया है कोण बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर, क्या है, तो सवाल में दिया है, तो लिख देंगे दिया है। बस इतना ही कुछ है, हमें क्या करना है, भुजा निकालना है। तो कौन सा प्रमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर, चलिए लिखते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब, तो लंब इसमें दिया है ऊंचाई, तो लिखेंगे आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। अब देखिए इसमें आधार का मान कितना दिया है x, तो x स्क्वायर, ऊंचाई का मान x - 7, x - 7 का स्क्वायर, और कोण का मान 13, तो 13 स्क्वायर। अब इसको हल करना है, करते हैं, x स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और -2ab यानी 7 दूना 14x, 3 का स्क्वायर 169, तो 169। अब x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यह 49 है, तो 49 प्लस में रहता क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -169 बराबर 0 है, तो 0। तो कितना गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ इसका हिसाब कितना आएगा, तो 9 में से 9 हो गया 0, 6 में से 4 कितना आएगा 2, यानी 120, कितना आ गया -120, तो -120 है 0 है तो 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 7x और -60 बराबर 120। तो यहाँ से कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसी को हल करना है, इसी को क्या करना है, हल करना है, ओके। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट अप्लाई करते हैं, 1 × 60 -60 आएगा, तो x स्क्वायर। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है ना, गुणा करने पर -60 है, तो हम जानते हैं 12 × 60 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -12x और प्लस 5x और -60 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x - 12, 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x - 12, 0 है तो 0। अब एक बार x - 12 यहाँ से कॉमन होगा तो कितना बचेगा x + 5, 0 है तो 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, तो इसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से देखिए, एक बार x - 12 को 0 करेंगे तो लिख देंगे x - 12 बराबर 0, और एक बार x + 5, तो x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 12, और यहाँ से x का मान कितना आएगा -5,
अब x क्या था, x था आधार। अब देखिए आधार का लंबाई माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, चलिए असंभव, ये वाला क्या है, असंभव है, यानी हो ही नहीं सकता है। तो सिर्फ x का मान क्या होगा, 12 हो, x का मान क्या होगा 12। अब लिख देंगे अतः क्या माने थे लोग, तो लिखे थे लो ना, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, तो लिख दें अतः समकोण त्रिभुज का आधार, यहाँ पर लिखे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना था, 1 सेंटीमीटर, और x का मान कितना निकल गया 12, तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। अब यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना था, x - 7 सेंटीमीटर, तो x का मान लिखेंगे 12, तो 12 - 7 सेंटीमीटर, 12 में 7 गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा 17 देखते हैं। तो 17 नंबर क्या बोला है, गुणनखंड द्वारा इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, यानी हल करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वही काम, फर्स्ट इंटू लास्ट कितना है, 9 चौका 36, कितना आएगा 9 चौका 36, तो लिख सकते हैं 4x² के। अब इसको ब्रेक करना है तो गुणा करना 36 है, तो -12 को कैसे तोड़ देंगे, गुणा करना 36, तो -6 तो लिखिए -6x + 9 = 0। अब इसके बाद आपको हल करना आता है, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत सारा हम लोग अभी कर चुके हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 नंबर दिए, इसमें 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो क्या हमको नहीं पता है, तो लिखते हैं माना कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, x। जब एक धनात्मक पूर्णांक x है और लगातार बोला है, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, x + 1, तो लिख दिए x + 1। ओके, अब लेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, तो बोला गया कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो बताइए, एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो x का वर्ग क्या होगा, x², और इसका वर्ग क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर। तो बोला गया वर्गों का योग यानी योगफल, यानी प्लस कर देंगे, तो वर्गों का योगफल कितना दिया है, 365। अब इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण मिलेगा, द्विघात समीकरण करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है, x², अब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये 2x आएगा, या 365, तो 365। अब ये देखिए x² कितना होगा, 2x², यहाँ पहले से 2x है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस कितना हो जाएगा 365, अब बराबर हो जाएगा 0। अब बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 2x² - 2x, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -364, अब बराबर 0। इस सभी पद में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, x² - x, -2 एकम 2, यहाँ 1 2 8 16 2 9 4, 182 है, 0 है तो 0। यहाँ से क्या होगा, x² - x - 182, यहाँ 0 है तो क्या होगा 0। ओके, अब इसे फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करें, तोड़ देंगे, या द्विघात समीकरण हल करने 3 मेथड है, कोई मेथड से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए x², अब क्या करना है, यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणा करने में -182 है ना। अब 2 लगातार ऐसा संख्या बताइए, 2 लगातार संख्या इसे गुणा करने में, सॉरी जिसका अंतर क्या हो 1 हो, यानी 2 संख्या का अंतर 1 हो और गुणा करने पर 182, तो इसे क्या हो सकता है, तो मान नहीं पता, आप इसे ही रेंडमली कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान ऐसा बोल दिए 10 और 11, तो कितना आएगा गुणा करने से 110 आएगा, बट 110 छोटा है, हमको चाहिए 182, तो इसको और बड़ा कीजिए। तो मान इसको थोड़ा सा बड़ा करते कितना होगा बताइए, मान बात करते हैं 15 16, तो कितना आएगा, तो 16 + 80 का 0 8 8, 16 8 2 40 ज़्यादा हो गया, इनको और कम करना पड़ेगा। तो मान यहाँ पर करते हैं 13, यहाँ करते हैं 12, तो कितना आएगा, 3 दूना 6 इकाई अंक 6 है, तो होगा नहीं। मैं यहाँ पर लेते हैं 14, यहाँ पर लेते हैं 13, तो 4 3 12, ये साइज हो सकता है, बोलिए कैसे, तो 14 3 42 का 2 8 3 4, 14 4 16, ना 14 4 18, 182, यानी कितना होगा 13 14, क्या होगा 13 14। इसको हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पद इसे हम लिख सकते हैं -14x अब प्लस 13x अब -182 बराबर 0 है तो 0। इन दोनों पद में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेते हैं, कितना आएगा x - 14, अब प्लस यहाँ 13 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा x - 14 अब बराबर 0 है तो 0। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक बार x - 14 कॉमन होगा और यहाँ क्या बचेगा x + 13 अब बराबर 0 है तो 0। अब एक बार x - 14 को 0 करेंगे और एक बार x + 13 को 0 करेंगे, यानी x का मान क्या होगा 14 होगा या x का मान क्या होगा -13 होगा। अब बताइए x का मान 14 और x का मान -13, दोनों में कौन है जो संभव होगा, क्या दोनों संभव होगा, क्या दोनों असंभव होगा कि कोई एक असंभव होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकलना था, हम एक धनात्मक पूर्णांक जिसे हमने x माना है, यानी x क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
और यहाँ पे x आगे ऋणात्मक, तो क्या संभव है? नहीं है ना, तो लिख असंभव। क्या लिख देंगे यहाँ पर? असंभव। तो इसका माने क्या होते हैं? लिख देंगे अतः एक धनात्मक पूर्णांक, अतः एक धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा? x। तो जब x है तो x का मान कितना निकाले हैं? 14, तो 14 आ गया। तो यहाँ क्या निकालना है? दूसरा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आएगा? x + 1 यानी 14 + 1 यानी 14 1 15। कितना आएगा? 14 1 15। तो एगो संख्या आ गया 14, एगो आ गया 15, हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 नंबर सवाल है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। तो द्विघात सूत्र का उपयोग कर सवाल कैसे बनाते हैं पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी बेसिस पे से आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। अब ये समीकरण है, इसका मूल निकालना है, तो इसमें कोई मेथड का नाम नहीं लिया, तब किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट सबसे एक कोशिश करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट से बन रहा है। यदि फर्स्ट इंटू लास्ट में होता है तो क्या होता है? जल्दी बन जाता है। ओके, तो ये देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है? 5 × 10 कितना रहा है? -10। ठीक है, इस -3 को हम लिख सकते हैं -5x अब +2x, क्योंकि -5 + 2 कितना आएगा? -3 आएगा, और गुणा करने से कितना आएगा? -10 आएगा। तो इस बीच वाला पद को आप ऐसे ब्रेक कर देंगे और तब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ बोला इसको हल करें। चलिए इस सवाल को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर बोला है हल करें x + 4 × x - 4 बराबर 20 है। तो 20 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते बताइए, a + b × a - b क्या होता है? a² - b², तो -4² है, 20 है तो 20। अब देखिए कितना आएगा? x² - 4 का स्क्वायर 16, या 20 है तो 20। अब देखिए x² बराबर माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 20 + 16। तो यहाँ x² का मान कितना आएगा? तो 20 16 कितना आएगा? 36। तो 36 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान कितना आएगा? तो ±√36 यानी कितना आएगा? +−6। ये हो गया आंसर। तो इसमें क्या बोला गया है? इसको हल करना है, तो x का मान क्या रहा है? +−6। तो ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। यानी अब इसको भी हल करना है, देखते हैं। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिला था, बट देख लेते हैं एक बार। सवाल में क्या दिया है? x + 1/x = 3। इसको हल करना है, तो बताइए सबसे बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? x, तो कितना है? x × x x² +1 और 3 है तो 3। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा? x² + 1 = 3x। तो यहाँ पर कितना आएगा? x², ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो -3x + 1 = 0 है तो 0। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये गुणा करने से कितना रहा? 1। कितना रहा है? 1। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है, तो गुणा करने से 1 है। ठीक है, गुणा करने से 1 आएगा। 1 मिनट 3 इसको ऐसे ब्रेक करना है, तो गुणा करने 1, तो ब्रेक करके तो बनेगा नहीं, b² - 4ac। चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए जब ये फर्स्ट इंटू लास्ट में नहीं बना, तो हम इसे क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? अब इसको हम द्विघात सूत्र से बना लेंगे। द्विघात सूत्र से कैसे बनाते हैं? तो चलिए इसे सब जगह निकालेंगे विवेचक। तो d का फॉर्म में क्या होता है? b² - 4ac। b का मान कितना दिया है? -3, तो -3 का स्क्वायर, माइनस से -4 है, 4a का मान दिया 1 और c का मान दिया 1, तो 1 लिखते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ कितना है? देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 और -4 कम 4, 9 में 4 कितना है? 5। अब d का मान है क्या? 5। d का मान कितना है? 5। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? -b +−√d/2 है। कितना है? -b। b का मान कितना है? तो b का मान इसमें कितना है? देखिए तो यहाँ पर b का मान है -3, नहीं देंगे -3 +−√d। d का मान कितना है? 5 का 5, अब बटा में 2 और a का मान दिया 1, तो 1। तो कितना आएगा? -+3 +−√5 अब बटा कितना होगा? तो ये हो गया आंसर। ये क्या होगा? आंसर होगा। तो इसमें इसमें क्या बोला? मूल क्या होता है? मैं लिख सकता हूँ अतः ही द्विघात समीकरण का मूल 3 + √5/2, 3 - √5/2 है। ये हो गया आंसर। ओके, तब वो एक लाइन लिख देते हैं, तब भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना का? 22 का सोल्यूशन। चलिए, अच्छा मान लीजिए हमको चेक करना सही है गलत है, क्या करेंगे? तो इस वैल्यू के यहाँ पुट कर देंगे, चेक कर लेंगे सही है गलत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कितना हो गया? 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए तो 23 क्वेश्चन है, फिर से यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से कुछ अलग कैटेगरी क्वेश्चन आ गया, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो इधर के इधर दिए गए हैं। ओके, चलते यहाँ पर सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण इतना को हल कीजिए। तो द्विघात सूत्र से कैसे हल करते हैं? ये सवाल अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे हैं। अभी पिछला सवाल ऐसा ही था कुछ,
जो द्विघात सूत्र से हल किए हैं, इसे पहले भी देख चुके हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर दिया द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल है गुणनफल ज्ञात करें। चलिए तो 2 नंबर सवाल देंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बात सवाल में क्या दिया है, तो √3 x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 बोला है मूलों का योगफल, यानी क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस है तो -b, b का मान कितना दिया है इसमें 8, अब बटा a का मान कितना दिया है √3, लिख देंगे √3, ये हो गया आंसर। फिर दिया है मूलों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना दिया है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c/a। c का मान, तो c का मान दिया है 4√3 और a का मान दिया है √3, तो √3 कितना गया 4, ये हो गया आंसर। तो ये कितना रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो 3 दिया है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करें। फिर 4 भी वही दिया है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए, तो 3, 4 सेम टू सेम क्या होगा, इसी पैटर्न को आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब 5 नंबर देखते हैं। तो बोल रहा है 5 नंबर में इस द्विघात समीकरण का मूल क्या ज्ञात करना है, मूल। तो क्या इसको फर्स्ट इंटू लास्ट बना सकते हैं, कैसे, तो जो बीच वाला पद है इसको क्या लिख देंगे, -√2x और -√2x, उसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मूल निकालना है, तो 1 × 10 आएगा। अब 7x को ऐसे तोड़ना है, तो गुणा करने पर कितना है 10 है, तो ऐसे लिख सकते हैं 5x + 2x, और सॉल्व करेंगे तो इसे आंसर क्या होगा, आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा, 6 भी बन जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 2 संख्याओं का अंतर 4 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/21 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए 2 संख्या का अंतर 4 दिया है, ओके, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। तब 2 संख्या तो पक्के को बड़ा होगा छोटा होगा, तो मान लेते 2 संख्या का अंतर 4 दिया है, तो मान लीजिए बड़ा संख्या मान लेते x, यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए माना कि 2 संख्या में से जो बड़ा संख्या है, तो मान लीजिए लिखते माना कि बड़ा संख्या = x तथा छोटा संख्या, अब इसमें क्या होगा, यहाँ तथा हटाते हैं, छोटा संख्या y मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं आप, y अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, बताएं। तो माना कि बड़ा संख्या x, तो इसलिए छोटा संख्या क्या होगा, तभी देखिए इसमें तो बोला कि दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 4, यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा 4, तो छोटा संख्या का मान क्या होगा, तो इधर आइए तो प्लस, ये इधर माइनस, यानी छोटा संख्या का मान कितना आएगा, x - 4 है, क्या आएगा, x - 4। सोचिए सही है, सोचिए ऐसे मान लीजिए एक बड़ा संख्या है 10, ओके, और 2 संख्याओं का अंतर दिया है 4, तो छोटा संख्या कितना होगा, तो छोटा संख्या क्या होता है घटाने से 4 आ जाए, तो 6 होगा तभी नहीं, तो 6 कहाँ से, जब इसमें से इसको घटाए हैं तभी ना 6 आया है। ऐसे चेक कर सकते हैं, छोटा संख्या कितना होगा, x - 4, इनसे 4 कम होगा तभी ना अंतर 4 आएगा। अब इतना दिया है तो इसमें बोला कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार उनके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x - 4। तो व्युत्क्रमों का अंतर कितना दिया है, 4/21, कितना दिया है, 4/21। ओके, चलते एक काम करते हैं, एक संख्या 5 दिया है, ओके, और एक संख्या दिया है 6, एक संख्या क्या दिया है 6, तो इसमें बड़ा कौन है, 6 है ना। लेकिन जब हमको व्युत्क्रम का अंतर लेना है, तो बड़ा संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा का व्युत्क्रम क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात पर ध्यान देंगे, बड़ा संख्या के व्युत्क्रम क्या होता है, छोटा होता है। फिर से बता रहे हैं, मान लीजिए संख्या दिया है 3, एक संख्या दिया है 5, एक संख्या क्या दिया है 5, तो इसमें कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। ओके, अब तो इसका व्युत्क्रम लेते हैं, 5 का व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/5, और 3 का व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/3। अब बताइए 1/3 1/5 में कौन बड़ा है, अब 1/3 बड़ा है, कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा है। इस बात पर ध्यान देंगे लोग। मैं चलिए थोड़ा सा माइनस में चेक करते हैं, मान लीजिए एक संख्या -2 दिया है और एक 5 दिया है, तो इसमें कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। इसका व्युत्क्रम लेते कितना आएगा, 1/5, इसका व्युत्क्रम कितना आएगा, -1/2। अभी दोनों में कौन बड़ा होगा, तो इस दोनों में कौन सा बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है प्लस वाला संख्या क्या हो, बड़ा होगा। लेकिन यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, संख्या के व्युत्क्रम करने से क्या होता है, तो व्युत्क्रम करने से क्या होता है बाबू, बड़ा संख्या छोटा होता है, छोटा संख्या बड़ा होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे। देखिए सर, अब बताइए उनके व्युत्क्रम का अंतर, यानी अब बड़ा संख्या का व्युत्क्रम छोटा हो जाएगा, और छोटा का व्युत्क्रम छोटा क्या था, x - 4 था ना, तो बड़ा होगा। तो जब बड़ा में छोटा घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/21 है, ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, x × x - 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो x - 4 बराबर कितना है, 4/21, तो 4/21। अब देखिए कितना है, तो x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4, अब बटा में x × x, x² -4x, अब बराबर 4/21 है, x कैंसिल,
अभी कितना गया, अब 4 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना है, चलिए 1 मिनट, यहाँ कितना गया 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ कितना गया 4 बटा 21, 4 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस में तो माइनस में 21 बराबर कितना गया 0। अब इसी को हल करेंगे तो क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। अब ये क्या करेंगे लोग, फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेते हैं। तो बताइए 21 कितना रहा 21, तो दो ऐसा संख्या बताइए जिसका अंतर कितना हो 4 हो और गुणा करने पे 21 आता हो, तो कितना है 7 3 21 होता है, तो 7 3 का अंतर 4 होता है और गुणा करने पे 21 आता है, इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन तो है कितना आएगा x माइनस 7, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं कितना आएगा x माइनस 7 बराबर 0 तो 0, तो यहाँ से कितना आ गया x माइनस 7 इंटू कितना आ गया x प्लस 3 बराबर 0 है 0। एक बार x माइनस 7 को 0 करेंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 7 और यहाँ से x का मान कितना आएगा -3। ओके, अब दोनों में कौन सही है, तो देखते हैं कौन कंडीशन को फुलफिल करता है। ओके, तो देखिए इसमें पहला कंडीशन क्या था, पहला दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 4 है, तो काम करते हैं, यहाँ देखिए चलिए। ओके, अब देखिए यदि x का मान 7, यहाँ क्या लिखेंगे अतः छोटी संख्या ना बड़ी संख्या मानते ना, लेकिन अतः बड़ी संख्या बराबर x बराबर कितना होगा 7, तो 7 होगा या क्या होगा -3 होगा, तो इसलिए छोटी संख्या क्या हो, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना था x माइनस 4, क्या था बाबू x माइनस 4, तो x माइनस 4, तो यदि x का मान 7 लेते क्या है 7 माइनस 4 या -3 माइनस 4, तो कितना आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ कितना आएगा -7, क्या आएगा -7। ओके, अब 7 होगा तो 3 होगा और -3 होगा तो क्या होगा -7 होगा। अब देखते हैं दोनों में कौन कंडीशन को फुलफिल करता है, तो दोनों में 4 4 का अंतर ठीक है। अब सेकेंड क्या बोला है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर कितना होना चाहिए 4/21, तब चाहे तब चेक कर सकते हैं, देखिए चेक करते हैं, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 7 का 1/7, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/3, तो इसका अंतर निकाले तो कितना आएगा, इसका अंतर कितना आएगा 7 3 21, 7 कम 7 और -3 कम 3, तो कितना आ गया 4/21। देखिए 4/21 है कि नहीं है, आ गया। अब तो इस पर चेक करते हैं, इस पे अब देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा -1/3 होगा, इसका व्युत्क्रम -1/7 क्या होगा -1/7। अब अंतर निकालना चाहिए, यहाँ पर माइनस कर दें, माइनस करते हैं। अब देखिए बड़ा में छोटा घटाइए, छोटा में बड़ा घटाइए, अंतर कितना आना चाहिए, तो अंतर आना चाहिए 4/21, चेक करते हैं, तो कितना आएगा -1/3 माइनस प्लस 1/7, इसका अंतर लोग तुम कितना है 7 3 21 कितना आएगा -7 प्लस 3 कितना गया -4/21, तो अंतर 4/21 का एक नहीं है, देखिए आ गया, यानी दोनों कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन क्या है सही है, ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया कंप्लीट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें, सिर्फ क्या निकालना है विवेचक निकालना है। अब अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर माने क्या होता है विवेचक होता है, तो यानी विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 सीख लेते हैं तो एक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ऐसे विवेचक वाला सवाल में पहले कर चुके हैं लोग, फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 में आगे विवेचक निकालना है, तब ना प्रकृति बताना है, तो 2 देख लेंगे तो आपसे 1 भी बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 नंबर सोल्यूशन। सबसे पहला बात क्या दिया है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण दिया 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। क्या निकालना हमें विविक्तर, विविक्तर माने क्या होता है डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी का मान कितना दिया है बाबू -5 स्क्वायर है स्क्वायर, -4 है 4, ए का मान 4, सी का मान 3, 5 के स्क्वायर 25 और -4 से 16 दिया 48। अब देखिए कितना दिया, तो 8 में 5 गया 3, 4 में 2 गया 2, -23, कितना गया -23। अब देखिए विवेचक तो निकाल दिए, बट इसमें क्या बोला है विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो पहला का काम कर दिए, वो आंसर बेटा गया। अब फिर बोल रहा है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब बताइए जब डी का मान माइनस में है तो चूंकि डी लेस देन 0 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए दोनों मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, क्या होंगे काल्पनिक, दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे काल्पनिक एवं असमान होंगे, ये हुआ आंसर।
तो यहाँ पर विवेचक निकाल दिए और यहाँ पर मूलों की प्रकृति बता दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही है। यहाँ क्या लिखा है, विविक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताएं। तो विवेचक निकालेंगे और यदि विवेचक का मान 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि विवेचक का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि विवेचक का मान 0 से कम आया तो यहाँ पर लिखे हैं, अब इसको ऐसा देखकर लिख सकते हैं। ओके, चलिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस एग्जाम में सवाल आता है तो आता है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण इतना है। इसका भी वही काम करना है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे। अब डी के मान को देखकर इसका मूलों की प्रकृति हम क्या करेंगे, बताएंगे। फिर यदि द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त को लिखे। ओके, तो 5 नंबर दिया है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले बताइए द्विघात समीकरण क्या होते हैं, लिखते हैं द्विघात समीकरण सामान्य रूप। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण आ गया। तो बोल रहा है इसके मूलों के वास्तविक एवं समान होने का शर्त। क्या लिखेंगे, लिखेंगे मूलों के वास्तविक एवं समान होने के शर्त। तो शर्त क्या है, डी बराबर 0। डी बराबर 0। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं b² बराबर 4ac। हो गया आंसर। तो यही एक शर्त है, इस शर्त के यदि ये पालन करेगा इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ओके, चलिए, तो ये कितना क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर रहा कितना 5। तो 5 का सोल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं। के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए, बस ना। तो पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। तो 6 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। तो 6 नंबर सबसे आगे देखिए दिया द्विघात समीकरण। तो 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0। ओके, तो बोल रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। अब इसका मूल समान होगा तो सबसे आगे मूल समान हो या नहीं उसके लिए क्या निकालना विवेचक। यहाँ चलिए सीधे लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए बताइए शर्त क्या होता है। तो शर्त होता है डी बराबर 0। तो लिख दिए डी बराबर 0, सिंपल। अब इसको हल कीजिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब वैल्यू पुट करेंगे। क्या देखिए इसमें b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है -5। तो क्या लिख देंगे, -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया है 3 तो 3 और c का मान दिया है p तो p है 0 है तो 0। तो कितना है -5 का स्क्वायर 25 होगा, -4 3 12 p 0। अब तो यहाँ पर कितना है -12p है, ये प्लस में रहता है माइनस हो जाता है -25, माइनस माइनस कैंसिल। p का मान निकालना, p का मान कितना है 25/12। ये हुआ आंसर कंप्लीट। तो कितना नंबर क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आपके यहाँ पर सामने है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर दिया है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। फिर वही काम करेंगे। इसे क्या करेंगे, इसे विवेचक निकालेंगे और विवेचक का मान देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है। अब इसके बेसिस पर हम इसका मूलों की प्रकृति लिख देंगे। यदि 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, 0 से छोटा हुआ तो मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे, यदि 0 के बराबर हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो ये शर्त आपको आता होगा, आप प्रैक्टिस इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर और द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। इसका मूल निकालना तो फर्स्ट इंटू पर आसानी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर गुणा करने से कितना रहा 1, तो तोड़ने से कितना आएगा, तोड़ने से तो 1 आएगा नहीं। तो फिर उपाय क्या है, तो डी वाला फॉर्मूला से बना देंगे, द्विघात सूत्र से बना लेंगे। ताकि डी निकालेंगे b² माइनस 4ac। चलिए यानी इसका डी का मान 0 आएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। ठीक है ना। ओके, उसका अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें मूलों की प्रकृति बताएं। फिर इसका भी वही काम क्या करेंगे, विवेचक ज्ञात करेंगे अब मूलों की प्रकृति बताएंगे। चलिए, तो ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिया के मान ज्ञात करें जिसके लिए इतना के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। अभी हम कुछ देर पहले सवाल बनाए हैं, यहाँ पर देखिए। तो इसमें सवाल था पी का मान ज्ञात करें जितना कि मूल वास्तविक और समान होते हैं। यहाँ प्रोसेस दिखाई दे रहा है, प्रोसेस सेम टू सेम इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करो। अंदर के यहाँ पर पी है और इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया देखिए तो बाबू, इसमें दिया के, इसमें क्या दिया है के, बट इसको देख लेते हैं क्या इसमें के बीच में दिया है। तो 10 नंबर में देखिए सवाल क्या दिया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ओके, अब बोले दोनों मूल वास्तविक और समान है, तो क्या लिखेंगे, दोनों मूल
वास्तविक एवं समान होने के लिए, वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त क्या है, तो d बराबर 0। अब इसको सॉल्व करें, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना दिया इसमें, b का मान दिया k, तो k स्क्वायर माइनस 4a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 3, तो यहाँ 0 है तो 0। तब यहाँ से बताइए कितना आएगा, तो ऐसा आएगा k स्क्वायर, ये सब माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 आ जाएगा। जैसे k का मान कितना आएगा, प्लस माइनस ऑन द रूट 24, प्लस माइनस ऑन द रूट कितना आएगा 24 आएगा। तो आप यहीं पर आंसर कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, ये बोलते तो 24 को में चले सकते हैं, 2 12 दूना 24, 2 6 12, 2 3 6, अब 2 2 12 से रूट से बाहर कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 2 ऑन द रूट, रूट में कितना आएगा 3 दूना 6, तो लिख देंगे 6। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन नंबर है 10 10 का सोल्यूशन। ओके, अब 10 नंबर आ गया। अब 11 नंबर दिया है, दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण इतना का हल है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, दिखाना कि क्या इसका ये हल है। तो सिंपल है, इसके LHS में x का मान -3 रखेंगे। यदि -3 रखने से RHS आ गया तो बोल देंगे इसका हल है, अदरवाइज हल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 नंबर हम कैसे हल करेंगे, तो LHS लेंगे। तो LHS क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x -3। अब जहाँ जहाँ x से क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, यहाँ रखिए। तो 2 गुणे -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -3 और यहाँ पहले से -3। चलिए, तो यहाँ कितना गया, 2 इंटू -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 -3, तो 18 - 18 कितना गया 0, तो बराबर क्या आ गया RHS। चलिए देखिए, अतः x बराबर -3 इतना क्या है, एक हल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब 12 नंबर दिया है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। फिर वही सवाल है, मूल की प्रकृति बताने सबसे क्या करेंगे, d निकालेंगे और d के मान निकालने के बाद देखेंगे d का मान 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है। यदि d का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक एवं समान होते हैं। यदि d का मान 0 से कम होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक एवं असमान होते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। चलिए, अब लास्ट के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति बताएं। फिर वही सवाल है जिससे पहले हम लोग देखे थे लोग। अगला सवाल दिया, k के किन मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। चलिए इस थोड़ा सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 14। तो 14 नंबर में क्या दिया देखिए, तो k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 k - 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या बोला गया है, मूल k के किन मानों के लिए मूल बराबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, तो मूल बराबर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d बराबर 0, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो बताइए इसमें b का मान कितना दिया है, तो इसमें b का मान ये पूरा दिया है। क्या दिया है, -2 इंटू k - 1, ये पूरा b है, पूरा का स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू a का मान कितना दिया है, k + 1 इंटू क्या है c का मान दिया 1, तो लिख देंगे 1 बराबर 0 है तो 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू कितना आएगा, k - 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ दिया -4k प्लस 4 = 4 बराबर 0 है तो 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ 4 है तो इस सभी पद में 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा, k - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab, क्या होगा, -2ab यानी -2k होगा। यहाँ 4 निकल चुका है तो क्या बचेगा, -k, और यहाँ से 4 निकल चुका है तो क्या बचेगा, +1 बराबर 0 है तो 0। अब ये 4 इधर कॉमन, तो 4 इधर गायब हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ k स्क्वायर और यहाँ पर -2k -k -3 क्या 1 1 2, तो +2 बराबर 0। अब k स्क्वायर बीच वाला पद को ले सकते हैं, -2k -k +2 बराबर 0 है तो 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, k कॉमन होगा तो यहाँ कितना आएगा, k -2 -1 कॉमन, तो यहाँ कितना आएगा, k - 2 बराबर 0 है तो 0। तो इसका कितना आ गया, k - 2 इंटू k - 1 बराबर 0 है तो 0। एक बार k - 2 को 0 करेंगे तो k - 2 बराबर 0, एक बार k - 1 को तो k - 1 बराबर 0। यहाँ से बताइए k का मान कितना आएगा, तो k का मान आ गया 2, यहाँ से k का मान कितना आ गया 1। ये हो गया आंसर। इसमें बोला गया था k का मान हो गया था, इसका मान क्या हुआ, k का मान 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये दोनों मान क्या होंगे, इस कंडीशन के लिए वैलिड होंगे। ओके, 13 क्वेश्चन नंबर कितना का, 14 का सोल्यूशन। अब 15 नंबर दिया है, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति बताएं। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं लोग। और क्वेश्चन नंबर 16 दिया, k के किन मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे।
के किन मान के लिए समीकरण इतना का मूल बराबर होता है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसका अगला लाइन ये गुणा करें कितना आएगा के एक्स स्क्वायर, और फिर ये कितना आएगा -2kx अब प्लस 6 बराबर 0। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, तो करेंगे d बराबर 0, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब इसमें b का मान हो जाएगा -2k और a का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 6। हल करेंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। 13 क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। आप प्रैक्टिस करते रहे, सवाल सॉल्व करते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।